सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे अंदर दीनदारी है। देखिए, अपनी दाढ़ियां खूबसूरत है, अपने कपड़े खूबसूरत है, अपनी टोपियां खूबसूरत है, अपनी बातें भी बिल्कुल वलियों की तरह है, लेकिन अंदर टटोल करके देखें, क्या हमारे दिल के अंदर वाकई अल्लाह का खौफ मौजूद है, अल्लाह की खशियत मौजूद है? क्या हमारे घरों के अंदर इस्लामी माहौल मौजूद है? हम बाहर मुसलमान बने हैं और अंदर हम मुसलमान नहीं बनते। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने 1 सदी पहले जर्मन की खाक छानने के बाद ये बात कही थी कि मैंने मगरिब में मुसलमानों को नहीं देखा, मगर मगरिब में मैंने इस्लाम को देखा, और मैंने मशरिक में मुसलमानों को देखा मगर इस्लाम को नहीं देखा। मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर इस्लाम नजर नहीं आता, और वहां मगरिब में इस्लाम है मगर मुसलमान नजर नहीं आते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने हाल क्या हो गए? हम जब मजमे आम में नमाज पढ़ते हैं तो हमारे रुकू और सुजूद के अंदाज बदल जाते हैं, और जब हम तन्हाई का वक्त आता है तो नमाज पढ़ना तो दूर की बात, हम नमाजों को तर्क करते हुए नजर आते हैं। मुझे बताओ, ये तकवा दिखावे का है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। हम जब बातें करते हैं तो बड़े तकवे की करते हैं, लेकिन जब हम अपने अमल की तरफ देखते हैं तो अमल में कोई तकवा नजर नहीं आता। हालांकि बुजुर्गाने दिन की जिंदगी क्या थी, वो अमाल को, नेकियों को ऐसे छुपाते थे जैसे लोग अपने गुनाहों को छुपाते हैं। हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हजरत दाऊद ताई उस बुजुर्ग का नाम है कि सूफिया फरमाते हैं, अगर हजरत दाऊद ताई की विलादत नुज़ूल कुरान से पहले होती तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दाऊद ताई का तज़किरा उनके नाम के साथ शायद कुरान में आ जाता। इतने बड़े बुजुर्ग है हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये हजरत दाऊद ताई अपने वक्त के जलीलुल कद्र वली हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। 40 साल तक इन्होंने रोजे रखे, लेकिन इनकी बीवी को तक पता नहीं चला कि दाऊद ताई रोजे से रहते हैं। बीवी को भी पता नहीं चला, और हम मजमे आम में होते हैं तो हमारे होठ हिलते रहते हैं, इसलिए कि किसी को पता चले कि हम जिक्र कर रहे हैं, अस्कार कर रहे हैं। हम तनाई में होते हैं तो फिर हमारी कैफियत जुदा होती है। मैं ये नहीं कहता कि मजमे आम में हर होठ हिलाने वाला रियाकारी करता है, हम उसके साथ बदगुमानी भी नहीं कर सकते, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई जिक्र ही करते रहते हैं और उनके जिक्र को देखकर लोग उनको ताना देते हैं। बल्कि मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत के साथ करो कि लोग तुम्हें देखकर पागल तसव्वुर करने लगे। हर जिक्र करने वाले, होठ हिलने वाले रियाकार नहीं होते। लेकिन मैं एक आम बात आपको बता रहा हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना दाऊद ताई को पता, उनकी बीवी को पता नहीं था। 1-2 दिन नहीं, 40 साल मुसलसल रोजे रखे। हम अगर अय्याम 20 के रोजे रखें और पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि हम रोजे से हैं। हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आजम अली रहमा इसीलिए तो कहते हैं, नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। हमारे अस्लाफ कितने मुखलिस थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जंगे तबूक में रसूल पाक के साथ थे, और ये जंगे तबूक कैसी जंग है, इस जंग में फारूक आजम फरमाते हैं कि एक एक खजूर 8-8 सहाबियों में तकसीम की जाती। एक खजूर कि इसको आपस में तकसीम करके खा लो और ऊपर से पानी पी लो। आप यहां जितने मौजूद और हाजिरीन है उनसे मेरी गुजारिश है, एक एक दिन में 3-3 मरतबा पेट भर के खाकर हम जो गुनाह करते हैं, अल्लाह के दीन को जो पीठ के पीछे डाल रखा है, हजाम की कुर्सियों पर बैठ करके जो दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हैं, कयामत के दिन उनको सहाबा की मेहनतों का जवाब देना पड़ेगा। क्या वो इंसान नहीं थे जिन्होंने एक एक खजूर पर 8-8 लोगों ने गुजारा किया? लेकिन सलाम उन सहाबा की अजमत पर। फारूक आजम कहते हैं, जब एक खजूर 8 लोगों को दी जाती कि तकसीम कर लो, तो हमें का हर फर्द दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए सिर्फ उसको चूस कर मुंह लगाकर आगे बढ़ा देता कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को है। वो चूस कर आगे बढ़ा देता, यानी उसको भी तकसीम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाते कि उसको ज्यादा जरूरत है तो वो खा ले, उसको ज्यादा जरूरत है तो वो
खा ले। अल्लाह अकबर। जंगे तबूक को इतनी तंग दस्ती में सहाबा ने सफर किया है, उसको उसरत का सफर कहा गया है, उसको तंगी का सफर कहा गया है, उसका जिक्र कुरान के अंदर आया है और बड़ी तारीफ के साथ आया है। सूरह तौबा के अंदर बहुत वजाहत के साथ मौजूद है। मगर कहना जो चाहता हूं वो ये कि उस सफर की दास्तान एक सहाबी ने लोगों को कहा कि हमने बहुत तंगी में सफर किया इस्लाम के लिए, और ये जुमला कहने के बाद वो सारी जिंदगी रोते रहे कि मैंने ये क्यों कह दिया कि हमने बहुत तंगी में सफर किया इस्लाम के लिए। अगर मेरे इस जुमले की वजह से अल्लाह मेरा वो सफर जाय कर दे तो मैं क्या करूंगा, कि मैंने सफर तो अल्लाह के लिए किया और लोगों को बता दिया। और हमारा हाल ये है, हम लोगों के अंदर अपने अमल की, बल्कि अब तो अमल करते भी नहीं इल्ला माशा। पहले भी तो ये बात किसने कही पता है? ये बहुत बड़े बुजुर्ग ने बात कही, फरमाया कि पहले लोग अमल करके रियाकारी करते थे, अब तो लोग अमल करते नहीं और रियाकारी करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कयामत के करीब ये निशानी बयान फरमाई कि लोग तकवा दिखावे के लिए इख्तियार करेंगे, दिखावे का तकवा होगा। तो हजरत दाऊद ताई का जिक्र हो रहा था। सैयदना दाऊद ताई की बीवी को पता नहीं चला कि मेरा शौहर 40 साल से नफिल रोजे रखता है। उसके लिए आपने तरीका क्या इख्तियार किया, उसके लिए आपने अंदाज क्या इख्तियार किया कि आप सुबह के वक्त जब अपने काम से रवाना होते तो अहलिया से कहते कि टिफिन तैयार करो, खाना तैयार करो, और वो खाना बांध कर अपने साथ लेकर के जाते और रास्ते में किसी गरीब को खिला देते, रास्ते में किसी गरीब को खिला देते। बीवी समझती ये खाना खाने के लिए ले जा रहे हैं, उधर शागिर्द और अहिब्बा समझते हजरत घर से खाना खा करके आए हैं। तो इस तरीके से किसी को पता ना चला और हजरत दाऊद ताई ने 40 साल तक रोजा रखा। ये तकवे का आलम था, ये तकवे की कैफियत थी। और एक बात मुझे याद आती है, आमाल अगर कबूल भी हो जाएं और इंसान किसी को दिखावे के लिए इजहार करे तो अल्लाह तबारक व ताला उस अमल को भी रद्द कर देता है, क्योंकि वो रहीम है लेकिन वो गैरत वाला भी है। उसकी गैरत बल्कि सबसे ज्यादा गैरत वाला है। इमाम अहले सुन्नत ने अहसनुल वया लियादाबी दुआ में एक वाकया लिखा है। उनके वालिदे बुजुर्गवार की किताब है, उस पे उन्होंने हाशिया लिखा ज़ैलुल मुद्दा के नाम से। तो उसमें उन्होंने एक वाकया दर्ज किया है कि एक बुजुर्ग हजरत सैयदना इमाम सुफियान सौरी, एक शख्स ने उनको अपने घर में दावत दी और दावत दे करके बुलाया कि हजरत मेरे घर आप खाने के लिए आए। हजरत गए, दस्तरखान लगा तो जो मेजबान था उसने ये कहा अपने खादिम से, अरे भाई जरा वो प्लेट लाओ जो मैं दूसरी मर्तबा हज पर गया था तो लाया था। यानी कि उस मेजबान को, इतनी बड़ी हस्ती को ये बताना था कि हम भी 2 मर्तबा हज कर चुके हैं। तो प्लेट तो मंगवानी थी, लेकिन उसने ये कह दिया कि वो दूसरी बार हज पे गए थे, जो प्लेट लाई थी वो जरा वो रिकाबी लेकर के आओ। वो रिकाबी तो आ गई, खाना अभी आ ही रहा था कि हजरत इमाम सुफियान सौरी ने आसमान की तरफ देखा और खूब रोए, इतना रोए कि आपकी हिचकियां बन गई। मेजबान ने पूछा, हजरत आखिर क्या खता और लग़ज़िश हो गई कि आप इतना रो रहे कि आपकी हिचकियां बन गई? फरमाते हैं मैं लोहे महफूज को देख रहा हूं कि अल्लाह ने तेरे दोनों हज को कबूल कर लिया था। तूने जो 2 हज किए अल्लाह ने दोनों हज को कबूल कर लिया था, लेकिन जब तूने मुझे दिखाने के लिए और मुझे जताने के लिए और मेरे पास इस बात को बयां करने के लिए कि तूने 2 हज किए हैं, जब तूने खादिम को कहा कि दूसरी मर्तबा हज पे गया था, वो रिकाबी लाया था, वो लेकर आना, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा हमने तो कबूल कर लिया था, लेकिन ये तो तशहीर कर रहा है उसके दोनों मकबूल हज मिटा दिए जाएं। इसीलिए मैं रो रहा हूं कि एक जुमले ने तेरे दोनों हज को बर्बाद कर दिया। आप गौर फरमाए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो इबादत कर चुका है, इबादत शर्फ कबूलियत हासिल कर चुकी है। एक जुमले ने 2 हज की मेहनतों को तबाह कर दिया। आज तो
हर आने वाले मेहमान को हम ये कहते हैं, हम तो हर साल जाते हैं, हम तो हर साल उम्रा करते हैं, हम तो हर साल हज करते हैं, हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हम तो ये भी करते हैं, रोजाना 5 पारे अपने हो जाते हैं। किसके लिए कर रहे हो? दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अमाल की तशहीर करने वालों से कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, जिसके लिए इबादतें की थी आज जा करके उससे सिला मांग ले, मेरे पास तेरे लिए कोई सिला नहीं है। आप बताएं, जब उस वक्त इंसानों को अपनी पड़ी होगी, अंबिया की जबान पर भी सैयदुल अंबिया के सिवा नफसी नफसी होगी, हमें कौन सिला देगा, हमें कौन अजर देगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, तबाह करने वाली चीजों में एक चीज ये है, मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि लोग मुत्तकी बनेंगे दिखावे के लिए। अल्लाह हम पर रहम करे, काश हम मुखलिस बने, हम अपनी अमाल को छुपाएं, हम अपनी इबादतों को छुपाएं, हम अपनी अमाल सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करें, अपने रसूल की रजा के लिए करें।